अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी और एक हम अगला वीलॉग भी करेंगे आज रात में। लेकिन घबराइएगा मत, अगर आपको ये कार फ्रेशनर है, इसके पीछे लिखा है ब्लैक आइस, अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे कोई भी थॉट्स मत लेकर आइएगा, क्योंकि हमें आज की डेवलपमेंट में नज़र आता है कि जो जज सिप्रा साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया, उनकी जो एक्विटल की दरख्वास्त थी उसको डिसमिस किया गया है। और जो एक नारकोटिक्स का एक केस उनके ऊपर एक बोगस किस्म का केस बनाया गया है, और प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की स्टांस को बड़ा सराहा गया कि जी बड़ा ठोस उनका स्टांस था। प्रोसिक्यूशन का हालत तो आपको पता है ऑब्वियसली पाकिस्तान में। आज मैं बात करना चाहती थी आपसे कुछ देर पहले, जो हमारे पास खबर जो इत्तला आई है वो आई है कि जो अफ़गान तालिबान रजीम है, वो उनके और पाकिस्तानी वफ़द के दरमियान जो मुज़ाकरात का एक और नया दौर शुरू होने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा, हमने अपनी वीडियो में भी बात की थी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया था, बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट, लेकिन उस सख्त ट्वीट का इतना कोई गहरा इम्पैक्ट है। आप कभी कभार करना पड़ता है कि ज़रा आप सख्ती से जब अगर बात करें, तो फिर अगला भी जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। वो अपनी पोजीशन से पीछे हटने को ज़ाहिर है तैयार हो जाता है कि जिसके पास कोई ना नैरेटिव हो या फिर ना कोई उसका स्टांस मजबूत हो, तो अगली पार्टी जो है वो प्रेशर में भी आ जाती है। सो प्रेशर के लिए एक सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ता है। और आप शायद इस बात से ये भी अखज़ कर सकते हैं कि इमरान खान साहब का भी जो एक नज़र आता है मौक़िफ़, वो इसी वजह से है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब आप बात करते हैं, तो जो अगली पार्टी है उसके पास अगर मवाद ना हो, तो फिर वो ज़ाहिर है नेगोशिएशन के मेज़ पर आने के लिए आमादा किसी न किसी तरह से होती है। बीच में जो गो बिटवीन्स होते हैं उनके थ्रू पैगाम जो है वो पहुंचाया जाता है। और इमरान खान साहब भी इस हवाले से बड़े तवातर के साथ बताते आए हैं अपनी केस में कि उन तक बड़ी डील्स की बातें पेशकश पहुंचती रही। और हाल ही में बनी गाला मुंतकली से मुतालिक भी आपको पता है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जिस तरह से ऑफर दे रहे हैं। सो कमिंग बैक टू अफगान तालिबान रजीम एंड पाकिस्तान बैक ऑन द टेबल, सालसी का किरदार अदा कर रहे थे वो कतर और टर्की। इस्तांबुल में 4 राउंड्स हो चुके थे मुज़ाकरात के, उन चारों राउंड से कुछ नहीं निकला था, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने वो सख्त ट्वीट की थी। और अब बताया जा रहा है कि टर्की की रिक्वेस्ट, और ये भी बताया गया है, सरकारी ज़राए जो बता रहे हैं, वो ये है कि टर्की ने पाकिस्तानी वफ़द को ये जाने से कबल ज़रूर ये बात कही थी कि अभी रुक जाना चाहिए और मुज़ाकरात को मज़ीद एक और मौका देना चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तानी वफ़द के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर टर्की में मौजूद हैं, इस्तांबुल में मौजूद हैं, और वो अब ये डायलॉग इनके साथ दोबारा से रिज्यूम होने जा रहा है अफ़गान तालिबान के साथ। मुद्दा वही है, असल जो रुकावट थी वो ये थी कि अफ़गान तालिबान रजीम कोई भी चीज़ तहरीरी तौर पर देने के लिए रजामंद नहीं थी, जो कि ज़ाहिर है आपको जैसे एक बाहमी समझौते के साथ साथ एक जो मॉनिटरिंग मेकनिज़म है उस पर भी आमादगी का इजहार करना है। और यही नेगोशिएटर्स भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी फेयर डिमांड्स हैं, उस पर अग्री करने के साथ साथ आपको रिटर्न में देना है, क्योंकि लफ्जी जमा खर्च या ज़बानी कलामी जो है वो बहुत माजी में भी यकीन दहानियाँ करवाई गई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। लिहाजा ये मेरे पीछे गाड़ी है, उसको बहुत जल्दी है, आजकल सबको ही बहुत जल्दी होती है। सो लिहाजा अब लेट्स सी कि क्या निकलेगा इसका नतीजा। कहीं ना कहीं मतलब इशारे सरकारी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से इशारे ये ज़रूर आ रहे हैं कि वो दोबारा इसको एक मौका देना चाहते हैं। और पाकिस्तान तो नेचुरली जब अमन की बात करता है, पाकिस्तान इनको बार बार ये मौका दे रहा है। पाकिस्तान डज नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रीजनल पीस। पाकिस्तान हमेशा पीस की एडवोकेसी करता है और अमन ही को मौका देते हुए दोबारा इस मुज़ाकरात की तरफ पाकिस्तान जाते हुए नज़र आ रहा है। सो ये आपको अपडेट देनी थी। अब इसमें से क्या निकलता है, रिजम्पशन की तरफ जो है वो हम कल से ही बात कर रहे थे, मैंने लास्ट वीलॉग में भी बात की थी कि मज़ीद स्टेट्स भी इसमें इंटरवीन कर सकते हैं, और जो मुज़ाकरात हैं उसी के ज़रिए आपको कोई ना कोई हल की तरफ आना है। ऐसे आप डिसंगेज करके मज़ीद जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको तूल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि फिर इससे रीजनल स्टेबिलिटी मुतासर होगी। और वाई वुड एनी पार्टी वांट टू गिव
द बेनिफिट टू इंडिया, जो कि इससे पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और लिहाजा वो इसके साथ साथ ही बेनिफिट ना सिर्फ कर रहा है इंडिया की जानिब से तमाम तर हरबे, तमाम तर कार्रवाइयाँ अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सारी की जा रही हैं। तालिबान को किस तरह से वो फंडिंग कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, वो सब चीज़ें शवाहिद भी हमारे पास मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ जी, महमूद खान अचकज़ई साहब के हवाले से जो उनकी अब क्योंकि अपॉइंटमेंट में आपको पता है कि बड़ी कोई देर की जा रही है। यार सादिक साहब के पास बज़ाहिर तो कोई जवाब नहीं नज़र आता कि वो इस अपॉइंटमेंट में क्यों डिलिबरेटली कर रहे हैं। अभी एक जवाब उन्होंने निकाला है और वो जवाब है महमूद अचकज़ई साहब की जो फ्लोर ऑफ द हाउस की गई तकारीर है, यूजुअली वो बड़ी जारहाना होती हैं। अचकज़ई साहब बड़े क्लियर हेडेड शख्स है, वो बहुत अग्रेसिव उनका एक स्टांस नज़र आता है और वो जायज़ बात करते हैं, वो गलत बात नहीं कर रहे होते। महमूद अचकज़ई साहब की अब जो फ़ौज मुखालिफ, अदलिया मुखालिफ, जजेस मुखालिफ अगर कोई उनकी तकारीर हैं तो उसका रिकॉर्ड अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली ने तलब कर लिया है। सद अगर इतना डिले तो वैसे बनता नहीं था, तो कोई ना कोई इशू ढूंढा जा रहा है। जैसे वो लोग जिस तरह से चमगोइयाँ हो रही हैं कि सोहेल आफरीदी साहब की कोई लड़की दोस्त जो है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई उनका स्कैंडल जो है वो सामने निकला है। आपको मैं बताती हूँ कि कुछ ज़राए ने हमें काफ़ी अरसा कबल बताया था कि इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर के दौरान भी और उसके बाद भी बहुत सारे इस किस्म के ज़ाहिर है शवाहिद ढूंढने के लिए अगर आपको किसी को प्रेशर में लाना होता है तो उसके खिलाफ फिर मवाद इकट्ठा किया जाता है, और मवाद अगर नहीं मिलता तो फिर फैब्रिकेटेड मवाद जो है वो तैयार कर लिया जाता है। तो इवन हमारे जो मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो हेड कर रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनके हवाले से भी बताया जाता है कि उनके खिलाफ भी बड़े मवाद ढूंढने की कोशिशें की गई माजी के अदवार में, ज़ाहिर है PTI की तरफ से। और जो कुछ चंद ज़राए हमें बताते हैं कि इसमें बड़े ऐसे सियासतदान भी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, और आपको पता है 1 पेज वाला जो एक नेक्सस हमेशा से जो एक नज़र आया, वो 1 पेज पर रहते हुए बहुत कुछ उनके खिलाफ भी ढूंढा गया और बहरहाल चीज़ें नहीं मिली। सो प्रेशर में लाने के लिए PTI वालों के साथ भी आपको पता है फिर जो कुछ हो रहा है, बहुत प्रेशर में ला के लोगों से पार्टीज छुड़वा दी गई, फैब्रिकेटेड चीज़ें, वीडियोस, ये वो स्कैंडल्स, बहुत सारे कुछ बना लिया जाता है। ना कुछ मिले तो मतीउल्लाह जान बेचारे की गाड़ी से जो है वो मंशियात का एक बोगस एक झूठा एक प्रोपेगेंडा करके और झूठी एक पूरे मन गढ़ंत कहानी जो है वो नज़र आती है और एक केस बना दिया जाता है। सो इन एनी केस अब आपको हम महमूद अचकज़ई साहब का बता रहे थे कि जी उनके खिलाफ ढूंढा जा रहा है कि इन्होंने कोई अगर तो अदलिया मुखालिफ या फ़ौज मुखालिफ कोई फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की है जो कि अलाउड नहीं है और आइन जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन फिर वो आइन उस वक्त कहाँ था, मुझे जब याद आता है कि जब अयाज सादिक साहब खुद फ्लोर ऑफ द हाउस, बल्कि मैं आपको दिखाती भी हूँ। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस अयाज सादिक साहब, आज यही स्पीकर साहब अचकज़ई साहब की जो स्पीच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, ये फ्लोर ऑफ द हाउस फरमा रहे थे कि टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीने थे जनरल बाजवा के। सो उस वक्त ये आइन किधर था, या ये जो फौज मुखालिफ तकरीर थी जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर की जाती थी जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता, वो किस कैपेसिटी में की जा रही थी। तो अगर आपको सूट करता है तो हर चीज़ जायज़ है, और अगर आपको सूट नहीं करता तो फिर आप अपॉइंटमेंट में इसी किस्म के डिलेज देखेंगे। अब तो बहरहाल सब कुछ ऐसे किया जा रहा है मावराए आइन और बिला किसी खौफ के। सो क्या ही कहें, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सोहेल आफरीदी साहब एक चौथी ट्राई के लिए वो पहुंचे हैं इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल। अडियाला बहरहाल उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकी है।
अब तक की खबरों के मुताबिक। लेकिन रिपोर्टर्स के सवालात एज ऑलवेज जिस किस्म के आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन तो नहीं अब नज़र आते, और हैरत करने की ज़रूरत भी नहीं है कि जिस किस्म के रिपोर्टर्स जो है जैसे सवाल कर रहे होते हैं। और आपको पता है हालिया कुछ अरसे में इमरान खान साहब की फैमिली को जिस तरह से टारगेट किया गया था। आई मीन माई ऑल सिंपथीज विद आवर फ्रेटर्निटी, बट जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। आप बिल्कुल सख्त सवाल करें, लेकिन तमीज़ और तहजीब में रह के आप सख्त सवाल करते हैं। आज सोहेल आफरीदी साहब से, और सोहेल आफरीदी साहब भी एक निडर शख्स है जो कि बहुत ही कमाल तरीके से वो हैंडल करते हैं मीडिया के सवालात भी बड़े हंसते मुस्कुराते हुए। और जो शख्स अवाम से आता है, जो वर्कर लेवल का बंदा होता है, ग्रास रूट्स अवाम में रहने का आदी होता है, एहतजाज का भी पता है, अवाम की पल्स से भी वाकिफ़ है, जो एक हार्डकोर अपने लीडर्स का सपोर्टर जो है वो नज़र आता है, जिसको ओहदे और ये जो आसाइशें और प्रिविलेजेस जिसको अट्रैक्ट नहीं करता, वो बड़ा निडर शख्स होता है। वो हर तरह के प्रेशर्स का सामना करने का आदी होता है, क्योंकि जाहिर है वो ऑन ग्राउंड रह के चीज़ें फेस करते हुए वो आया है आगे। वो तो शायद सोहेल आफरीदी साहब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि उनको ये ओहदा मिल जाएगा। बट एनीवेज, व्हाइल आई कंक्लूड दिस वीडियो, आई ऑल्सो वांट टू से कि सोहेल आफरीदी साहब से सवाल हुआ जी, सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप जो है वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इतनी दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन आप फिर भी अफ़गान बाशिंदों की आप सपोर्ट में बात करते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी हमायत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। लेकिन जब पाकिस्तान की पॉलिसी बनाई जा रही होती है, पॉलिसी पे बात होती है, तो फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर, जब आप वाकई में जब पॉलिसी आप तश्कील देते हैं, आप एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, जब आप कोई भी नेशनल लेवल की पॉलिसी बनाई जा रही होती है, तो उसमें आप इवन आबादी के लिहाज से भी आप पूरा नंबर्स जो है वो इकट्ठे करते हैं। आप हर चीज़ जो है वो मशावरत के साथ आप चीज़ें कर रहे होते हैं। यू नेवर कीप एनी ऑफ द स्टेक होल्डर साइड लाइन आप नहीं करते। स्पेशली जब आप बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा अगर सबसे ज़्यादा मुतासरा सूबा है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे, वहाँ के पुलिस एहलकार हो, हमारे जवान हो, हमारी आम आवाम हो, बहुत उन्होंने दहशतगर्दी का खमियाजा उठाया है, बहुत शहादतें नोश की हैं, और सलाम है मतलब उनकी उस कुर्बानी को। उसको देखते हुए आपने जब उस सूबे के आपने मुतासरा अवाम के लिए आप जब आवाज़ उठाते हैं, आप जब जवानों के साथ खड़े होते हैं, जब आप अवाम के लिए बात करते हैं, जब आप पुलिस, आपको पता है कि किस तरह से पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, पे दर पे वहाँ पर अटैक्स होते हैं, तो फिर आपको वहाँ की न सिर्फ हुकूमत को, वहाँ के जो उमायदीन हैं, जो उन इलाकों के बासी हैं, आपको उनको भी ऑन बोर्ड, उनकी राय को भी आपने मुकद्दम रखना है। और आपने उसी राय को एहतराम देते हुए आपने आगे अपनी पॉलिसी को तश्कील देना है। सो लिहाजा आप ये डिसएसोसिएट करके या उनको बिल्कुल साइडलाइन करके आप आगे 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बना सकते। सो सोहेल आफरीदी साहब हैज़ अ पॉइंट व्हेन ही सेज कि पॉलिसी स्टेक होल्डर्स को तमाम को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है व्हाइल यू आर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बात कही कि मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं जो अहमियत है और जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान को करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ। लेट्स सी कि आज क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, क्योंकि आज वैसे ही कल से ही हमने आपको बताया कि 2 लिस्टों के बाद जो है वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। और आज भी सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम साहब, हमारे बेस्ट फ्रेंड, उन्होंने कहा था कि वो सलमान राजा साहब, आज वो ट्वीट करके राजा साहब बता रहे थे कि उन्होंने कहा था कि सलमान अकरम राजा साहब की 24 अक्टूबर को के हवाले से उन्होंने कहा था कि भाई इमरान खान से मुलाकात के हवाले से सलमान अकरम राजा जो लिस्ट देंगे उसी पर अमल दरामद होगा। सो ये अली जफर साहब की जब लिस्ट सामने आती है, दिस ऑलरेडी क्रिएटेड अ कन्फ्यूजन। और ये क्यों सामने आई, किस इंटेंशन से सामने आई, क्या पीछे इसके मुहरकात हैं, वो आपको ज़रा रात में जब मामला कंक्लूड होते हैं आपके सामने रखेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।